हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है झारखंड की जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आने की संभावना है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, लगभग टॉप का 30 हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जो टॉप का 30 क्वेश्चन है जनजातीय से वही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा कि जब झारखंड में कोई भी एग्जाम हो और जनजातीय से क्वेश्चन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यदि आप जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से मान के चलिए 2 क्वेश्चन मान के चलिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन 100% मान के चलिए, मतलब 6 नंबर आपको मुट्ठी में है। ठीक है, और कोई भी एग्जाम दे रहे झारखंड का तो वहाँ भी क्वेश्चन सेम ही है, क्योंकि जनजातीय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में झारखंड के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। बस आपको आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना है। और दोस्तों, यदि पसंद आएगा आपको तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग साथ में कंप्यूटर भी क्वेश्चन कर रहे हैं, कंप्यूटर से काफ़ी शानदार क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, और करंट अफेयर तो कर ही रहे हैं, एसपीडी का। और हम लोग क्या कर रहे हैं, और हम लोग खोटा का प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं। ठीक है, 2 सेट टल चुका है, अभी हम लोग टोटल 10 सेट करने का टारगेट लिए हैं। ठीक है, ये तो एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग क्वेश्चन डाले हुए हैं। इसमें 100 क्वेश्चन है, 2 घंटा में कंप्लीट कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए तो जनजातियों को क्वेश्चन देखते हैं, टॉप 30 क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? बताइए कितना प्रतिशत, आपको पता ही होगा। चलिए 26.2% है। कितना? 26.2% है। डिजिट में पूछ देगा तो 86,45,040 ऐसे करके। ठीक है, अप्रोक्स इतना है, देख लीजिएगा एक बार। 86,45,040। ठीक है, इतना आदिवासी मतलब जनसंख्या क्या बोलते हैं जनजातियों का परसेंटेज इंडिया में कितना होता है? 26.2% होता है। टोटल जनसंख्या कितना इंडिया? 3.29 करोड़। ठीक है, आपको पता ही होगा ये बात। तो 26.2% ये जनजातियाँ हैं झारखंड में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति आदिम जनजातीय की श्रेणी में नहीं आती है? बताइए। असुर आदिम जनजाति है, ये सॉरी एक मिनट, असुर आदिम जनजाति है, बिरजिया आदिम जनजाति है, हिल खड़िया आदिम जनजाति है। तो महली जो है आदिम जनजाति के श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, महली का क्या मेन काम बताइए? बांस बुनकर में काफ़ी, मतलब बांस का काम करने में वो काफ़ी इन लोग आगे होता है। ठीक है, महली क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से ऐसे भी। चलिए, निम्नलिखित में तो कौन सी जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू मानता है? कौन सा जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू मानता है? बताइए। बिरजिया, चिकबड़ैक, गोड़ायत, बिंजिया। तो बिंजिया अपने आप को उच्च हिंदू मानता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, ज़्यादा चांस है 99%। चलिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति को 2003 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी का दर्जा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी का दर्जा। बताइए 2003 में। पूरा डेट पूछेगा तो कब? 8 जनवरी 2003। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। तो किसे दिया गया था? कोल और कंवर दोनों का। ठीक है, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। देखिए 32वां नंबर कौन सा है? 32वां नंबर कौन सा है तो आपको याद रखना है। 32वां नंबर है कोल और 31वां नंबर है कंवर। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है अपने आप में। 8 जनवरी 2003। बिटलाहा क्या है? बिटलाहा एक सज़ा है। किसमें? बताइए। संथाल में एक सज़ा दिया जाता है। ठीक है, बिटलाहा को उसको क्या बोलते हैं? मतलब बिटलाहा एक सज़ा है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बिटलाहा मतलब सज़ा हो गया, पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, संथाल के ट्राइब में। चलिए, संथाल जनजाति में बद्दू को मूल को क्या बोला जाता है? बद्दू मूल छूट गया था, तो संथाल जनजाति में बद्दू मूल को क्या बोलते? बताइए। बद्दू मूल को पोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोन। संथाल जनजाति में बद्दू मूल को पोन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको बताइए। गोनोंग टका कहाँ बोलते हैं? गोनोंग टका मुंडा में बोलते हैं। किसमें? क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा है? मुंडा में गोनोंग टका बोलते हैं। ठीक है, मुंडा जनजाति में। और गोनोंग सिर्फ कहाँ पे बोलते हैं? गोनम हो में बोलते हैं, हो ट्राइब में गोनोंग बोलते हैं। और डाली कटारी किस में बोलते हैं? बिंजिया में। डाली कटारी किस में? बिंजिया में। ठीक है, याद रखना आपको। पोन संथाल, ठीक है, गोनोंग टका मुंडा, गोनोंग हो, डाली कटारी, बिंजिया। चलिए, आदि विवाह किस जनजाति का प्रचलित विवाह है? ठीक है, बताइए। संथाल का क्या होता है? बापला। क्या होता है? बापला। और सबसे टॉप का विवाह किरिंग बापला। कौन सा बापला? किरिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, किरिंग बापला। उरांव का आयोजित विवाह,
मुंडा का आयोजित विवाह, आदि विवाह हो में होता है, ठीक है। आदि विवाह किस में होता है? हो में। इसका मतलब 8 का डी हो जाएगा, आदि विवाह हो में होता है। चलिए, संथाल जनजाति का दूसरे प्रमुख देवता क्या बोला जाता है? संथाल जनजाति का दूसरे प्रमुख देवता पहला कौन सा है? ठाकुर या सिंह बोंगा। संथाल में ठाकुर या सिंह बोंगा एक ही बात है। संथाल के मामले में सिंह बोंगा या ठाकुर, सिंह बोंगा या ठाकुर पहला, ठीक। दूसरा कौन सा है? मरांग बुरु, पहाड़ देवता को बोलते हैं, ठीक है। संथाल में दूसरे सबसे प्रमुख देवता किसको बोलते हैं? मरांग बुरु को, पहाड़ देवता को बोलते हैं, ठीक है। और पहला सिंह बोंगा या ठाकुर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए, जाहिर एरा क्या बोलते हैं? बताइए, संथाल में जाहिर एरा को क्या बोला जाता है? तो संथाल में जाहिर एरा को ग्राम देवता बोला जाता है। क्या बोलता है? ग्राम देवता। जाहिर एरा संथाल में ग्राम देवता बोला जाता है। और ओडाक बोंग किसको बोलते हैं? घर का देवता, ठीक है। घर का देवता को ओडाक बोंग बोलते हैं संथाल में। देखिए दोस्तों, टॉप का जो 4 है ना, कौन? झारखंड का पहला कौन आता है? संथाल। दूसरा कौन आता है? ओरोन। तीसरा मुंडा। चौथा हो। और 5वां खैरवाड़, ठीक है। 5वां खैरवाड़। तो ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 का पूरा प्रोसेस देख लीजिएगा। शादी का क्या बोलते हैं? सिंह बोंग, इसका क्या देवता, ग्राम देवता क्या है, प्रधान को क्या बोलते हैं, सारा रट के जाइएगा, ठीक। यहाँ यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है आपको। तो जाहिर एरा ग्राम देवता, ओडाक बोंगा घर का देवता। चलिए छोड़िए क्वेश्चन पीछे। चलिए, संथाल गांव का प्रधान क्या कहलाता है? बताइए, संथाल गांव का प्रधान को क्या बोलते हैं? ऑप्शन दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, सोचिए, विचारिए और फिर बताइए। चलिए, तो क्या बोलते हैं संथाल में? कहाँ गया? चलिए, संथाल में मांझी बोलते हैं। ग्राम प्रधान को मांझी बोलते हैं, ठीक है। और नायका किसको बोलते हैं? धार्मिक प्रधान को नायके बोलते हैं, ठीक है। संथाल में धार्मिक प्रधान को नायके बोलते हैं। चलिए, उराव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस प्रमंडल में है? उराव जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो यही गुमला, सिमडेगा, लातेहार, लोहरदगा, ये सब किस में आता है? ये सब आता है पश्चिमी दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक है। साउथ छोटा नागपुर या दक्षिणी छोटा नागपुर में आता है, ठीक है। चलिए 12 नंबर, धुमकुड़िया में प्रवेश समानता किस अवसर पर किया जाता है? बताइए, तो किस अवसर पर किया जाता है? सरहुल के अवसर पर, ठीक। धुमकुड़िया में जनरली ज़्यादातर, जरूरी नहीं सरहुल का हर 3 साल पे उसमें, मतलब धुमकुड़िया मतलब क्या है? ये युवागिरी है। धुमकुड़िया क्या? संथाल किसका? ओरांव का। धुमकुड़िया ओरोन ट्राइब का युवागिरी है। इसमें सरहुल के त्यौहार के दिन एंट्री मिलता है लड़की लोगों को, कितना एज में? 10 से 11 साल की उम्र में, ठीक है। हर 3 साल के अंदर में एंट्री मिलता है यहाँ पे, तो ये याद रखना है आपको। चलिए, उरांव जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? पहले बता चुके हैं, उरांव का कौन सा है? उरांव का आयोजित विवाह कौन सा? उरांव का आयोजित विवाह होगा, ठीक है। आयोजित विवाह। आदि विवाह किसका था? हो का था, ठीक है। इसका आंसर 3 होगा, ये हो जाएगा। चलिए 14 नंबर, उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख देवता कौन सा है? उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख देवता धर्मेश है। क्या है? धर्मेश। सिंह बोंगा किसका है? सिंह बोंगा संथाल का है। धर्मेश किसका है? उरांव जनजाति का, ठीक है। मरांग बुरु सेकंड सबसे प्रमुख देवता है संथाल का, ठीक है। चलिए, उरांव जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं? बताइए, उरांव जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं? महतो, पाहन, गुजार, इनमें से कोई नहीं, तो इसको पाहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाहन। 15 के बी। किस जनजाति को होरोको कहा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होरोको किसको बोला जाता है? बताइए, होरोको किसको? मुंडा को होरोको बोला जाता है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। तो बताइए, सबर को क्या बोलते हैं फिर? सबर को बोलते हैं हील खड़िया। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, हील खड़िया। सबर को क्या बोलते हैं? हील खड़िया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हील खड़िया बोलते हैं इसको, ठीक है। और किसान को क्या बोलते हैं? किसान को बोलते हैं नगेसिया। क्या बोलते हैं? नगेसिया। किसान को नगेसिया, नागेसर या फिर नागवंशी का, इन लोग नागवंशी को अपना मानता है, ठीक है। नागवंशी अपने आप को मानते हैं, ठीक। किसान ट्राइब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, मुंडा जनजाति में विवाह को क्या कहते हैं? बताइए, मुंडा जनजाति में विवाह को क्या बोलते हैं? तो मुंडा जाति में कौन सा विवाह हो जाता है? आयोजित विवाह हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? अरंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरंडी बोलते हैं, ठीक है। किल्ली क्या बोलते हैं? किल्ली मुंडा में गोत्र को बोलते हैं। किसको? गोत्र को, ठीक है। चलिए, हाथू क्या होता है मुंडा में?
तो ग्राम पंचायत को हाथू मुंडा, वो ग्राम पंचायत को हाथू बोलते हैं मुंडा ट्राइब में, ठीक है। चलिए, अखड़ा क्या होता है? अखड़ा पंचायत का स्थल, क्या होता है? पंचायत का स्थल, पंचायत का स्थान को जो होता है उसको अखड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अरंडी बोलते हैं इसका विवाह को। ये क्वेश्चन का 3-3, 4-4 क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्लास देखना बहुत जरूरी है। युवागिरी के संबंध में कौन सा युग सम्मिलित है? संथाल, घोटुल, सही बात है। सौर्य पहाड़, कोड़वाहा, सही बात है। खड़िया, गोतियो, सही बात है, सभी है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो 18 का डी हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन छूट गया, 19 नंबर। किस जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है? तो बाल विवाह प्रचलित किसमें? बिरहोर में, यानी सॉरी खैरवार में बाल विवाह प्रचलित है। झारखंड का 5वां सबसे बड़ा है, ठीक है, 5वां सबसे बड़ा खैरवार, ठीक है। पहला कौन सा है? पहला संथाल, दूसरा औरौन, तीसरा मुंडा, चौथा हो, 5वां खरवार, याद रखना आपको। चेरो जनजाति को बधुमूल को क्या बोलते हैं? चेरो जनजाति को बधुमूल को क्या बोलते हैं? दस्तूरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दस्तूरी। तो बताइए सुखदाम, सॉरी सुखदाम किस में बोलते हैं? सुखदाम किस जनजाति में बधुमूल को बोला जाता है? सुखदाम, तो किस में? कवर, किस में? कवर में, ठीक है। कवर जनजाति में बधुमूल को सुखदाम बोलते हैं। डाली टका किस में बोला जाता है? तो बेदिया, बेदिया में डाली टका बोला जाता है बधुमूल का, ठीक है। चलिए, गिनिंगता, गिनिंगता किस में बोला जाता है? तो खड़िया में, किस में? खड़िया में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन के साथ 4 को रहा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। चलिए, बिंजिया जनजाति के प्रधान आराध्य देव देवता क्या बोला जाता है? देखिए, नामी में बिंजिया, विंध्यावासिनी, बिंदिया, विंध्यावासिनी, तब इसका आंसर सी हो जाएगा, विंध्यावासिनी, ठीक है। चलिए, सकमचारी क्या है? बताइए। सकमचारी तलाक प्रथा है, ठीक है। सकमचारी तलाक प्रथा किसमें? मुंडा में, मुंडा ट्राइब में तलाक प्रथा सकमचारी बोलता है किसे? मुंडा ट्राइब में, ठीक है, याद रखना आपको। चलिए, आगे देखते हैं। कौन सी जनजाति बांस की वस्तु बनाने में निपुण माना जाता है? तो बांस किस में बनाया जाता है? महली को, बांस से बहुत ज़्यादा बना, महली बांस का बहुत ज़्यादा काम, मतलब इन लोगों का हाथ बहुत परिपक्व होता है महली ट्राइब में, ठीक है। चिकबरैक बुनकर बोलते हैं। करमाली लोहा गलाने का काम करता है, ये छोटा मोटा। असुर भी लोहा गलाने का काम आता है, ठीक है। और चिकबरैक बुनकर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। महली क्या? बांस की वस्तु बनाने में, ठीक है, बी इज राइट आंसर। चलिए, कौन सी आदिम जनजाति अपने आप को आदिवासी नहीं मानता है? बताइए, है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बिरजिया, बिरजिया अपने आप को आदिवासी नहीं मानता है। कौन सा बिरजिया अपने आप को आदिवासी नहीं मानता है, ठीक है। चलिए, गुलगुलिया किस जनजाति का वर्ग है? बताइए। गुलगुलिया बिरहोर, बंजारा, लोहरा, सबर। तो गुलगुलिया जो है बंजारा जनजाति का एक वर्ग है, ठीक है। दूध लोटवा विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस जनजाति का प्रचलित विवाह है? दूध लोटवा, बताइए। तो दूध लोटवा खरवार, गोंड, असुर, बिरहोर। तो दूध लोटवा जो है गोंड में प्रचलित विवाह है, ठीक है, प्रचलित विवाह है गोंड। चलिए, आगे देखते हैं। चुवाड़ किस जनजाति को कहा जाता है? बताइए। चुवाड़ किस जनजाति को बोला जाता है? चुवाड़ भूमिज को बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, चुवाड़ भूमिज को बोला जाता है। और इसके धनबाद में इसको क्या बोलते हैं? धनबाद में चुवाड़ को धनबाद में सरदार बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सरदार, ये भी याद रखना है आपको। झारखंड की किस जनजाति को 18 हजारी बोला जाता है? 18 हजारी किसे बोला जाता है? बताइए। तो 18 जो झारखंड का 5वां जो है सबसे बड़ा ट्राइब, इसको 18 हजारी बोला जाता है। तो क्या नाम है उसका? खरवार, क्या नाम है? खरवार, 18 हजारी बोला जाता है इसे, ठीक है। चलिए, कौन सा जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी मानता है? कौन सा जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी मानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिरहोर। बिरहोर अपने आप को सूर्यवंशी मानता है। और नागवंशी अपने आप को कौन मानता है? किसान। नागवंशी अपने आप को कौन मानता है? किसान, ये भी याद रखिएगा अपने आप में। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों को, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, ठीक है, को लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है? लोकसभा में, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 330, आर्टिकल 330 लोकसभा में, लोकसभा, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल 330 एसटी के लोकसभा में आरक्षण है। तो राज्यसभा के एग्जाम में पूछ सकता है। तो राज्यसभा कितना है? 332 राज्यसभा का है, ठीक है। राज्यसभा 332, लोकसभा 330, राज्यसभा 332। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित झारखंड की अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र विषय है? कौन सा शेड्यूल, ठीक है, बताइए कि झारखंड के अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, 5 और 6 दोनों अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड, ठीक है। तो जो छठा है वो नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ ईस्ट स्टेट का है, ठीक है। जैसे मेघालय, ममता, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इस सब में आता है, ठीक है 6 में। और 5 में क्या होता है, 5 में झारखंड वाला आता है। झारखंड हो गया, मुंबई साइड में, नागपुर साइड में जो झारखंड में, ये 5वां अनुसूचित के अंदर आता है। तो आपको क्या रखना है, 5वां अनुसूचित के अंदर आता है ये चीज़, ठीक है। 31 का इतना, ये इधर राइट आंसर। चलिए दोस्तों, लगभग 31 क्वेश्चन किए हैं। बोलने का 31 क्वेश्चन था, इसमें देखा जाए तो हम लोग 50 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। टॉप का 50। यदि क्वेश्चन आएगा यहाँ से तो 100% यहाँ 2 क्वेश्चन आने वाला, देख लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। पसंद आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।